जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। इंट्रो है जी। सूरत हाल जो इस वक़्त चल रही है मार्केट में, आज 1500 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ कर दिए। अच्छा, मैं आज सुबह मार्केट को जिस वक़्त देख रहा था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो कल ही अभी हम बात कर रहे थे कि यार मार्केट ने अगर हेड एंड शोल्डर बनाना है, तो फिर मार्केट तो साइडवेज़ हो रही है। तो फिर मार्केट ने कहा लो जी, आज फिर जो है वो हेड एंड शोल्डर जो है वो मुकम्मल कर ही देते हैं। उसकी तफ़सीलात जो हैं वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। बेसिकली मार्केट में से जो 1500 पॉइंट्स आज निकले हैं, ये मज़ीद जो एक पैनिकिंग सिचुएशन है, अमेरिका के हवाले से एक खबर है। खबर तो ख़ैर नहीं कहनी चाहिए, अफ़वाह कह लें तो मेरा ख़्याल है कुछ ज़रा ज़्यादा मुनासिब होगा कि अब इस तरफ जो है वो मामलात चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जब मैं यहाँ पर यूरोपियन मीडिया भी देखता हूँ, यहाँ के अख़बारात, यहाँ के जो वीलॉग्स वग़ैरह जो लोगों की बातें हैं, ये ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस कर लें, फिर मार्केट को डिस्कस करते हैं। असल में ये भी मार्केट ही है जो हम बात कर रहे हैं। तो उसमें अब जिस तरह से यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। अब बेसिकली ये तमाम ममालिक जो हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब से गज़ा की वॉर शुरू हुई है, तब से अ, खुले अल्फाज़ में भी और दबे अल्फाज़ में भी ये इसराइल की मदद करते चले आए हैं। अब जब से ये नया मामला शुरू हुआ है ईरान-इसराइल का, तो अब इसमें ये ममालिक जो हैं, ये अब भी ये नरम-गोशा रखते हैं और इसराइल के हवाले से बातें जो हैं, वो अभी मज़ीद इनके यहाँ जो है वो होना शुरू हो गई हैं। गो के पिछले दिनों मैंने खुद भी जो था वो एक फ़लस्तीन मार्च में जो था वो हिस्सा लिया था। अब मसला ये है कि प्रेशर जो है वो अवाम का कुछ और है, लेकिन हुकूमतों का कुछ और है। अब इस तरफ जो खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि शायद अब अमेरिका जो है वो इस जंग में कूदने के लिए तैयार होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो अब ये खबर जो है वो जैसे-जैसे मार्केट की तरफ आ रही है, लोग मार्केट में से अपना पैसा जो है वो जितना जल्द समेटना चाहें, वो समेट रहे हैं या चाहते हैं तो वो समेट रहे हैं। अब इस वजह से मार्केट के ऊपर जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन अब बात यहाँ पर जो है वो ये है कि क्या ये मामला जो है वो इतना ही खतरनाक है कि मार्केट में से मुकम्मल तौर पर एग्ज़िट कर लिया जाए? तो ये यकीनन ऐसा नहीं है। यार देखें, अभी रिसेंटली जो है वो हम 5, 7, 10 हज़ार पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर-नीचे मार्केट में देख चुके हैं। तो अगेन शुरू में ही मैं वो बात जो है वो मुकम्मल करता चलूँ कि आपने ये देखना है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का हिस्सा हैं। अगर तो आप वाक़ईतन मार्केट के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यकीनन स्टॉप लॉस ले निकल जाएँ। हमने भी जो है वो आज स्टॉप लॉस लिए निकल गए। कुछ 3-4 शेयर हमारे भी वैसे आपस की बात है फँस गए हैं। तो होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि फँसने से मुराद ये है कि अब हम देखेंगे कि उनमें से जो है वो किस तरह से एग्ज़िट लेना है, लेकिन स्ट्रैटेजी अपनी जगह पर उसकी भी पूरी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा मौका है कि आप अपने-अपने शेयर के ऊपर हाथ रखिए और उसको खरीदिए और देखें, ये जो होता है ना पैसा डबल हो जाना और फिर ट्रिपल हो जाना, और अब मार्केट जो है वो फलाँ शेयर ने देखें जी आपको 5% का गेन 500% का गेन दिया है, वो किसी ने 300 का दे दिया। इन चीज़ों को बिल्कुल आप कान मत धरिए। जो शेयर आपने खरीदना है, उस शेयर को देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं, उसके लेवल आइडेंटिफ़ाई कीजिए और देन आप उसको बाय कीजिए, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो मौसूल हो रहे हैं, ये उन दोस्तों के हैं कि जिन्होंने या तो इफट बहुत ऊपर खरीद रखा है और हबको बहुत ऊपर खरीद रखा है और एयरलिंक बहुत ऊपर खरीद रखा है। अब ये वो तमाम दोस्त हैं जो कि इफट के हवाले से और हबको के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस हैं वो ये ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इसने तो बीवाईडी बनना था। और आपको याद होगा कि मैंने उस वक़्त भी जब ये इसकी अपडेट्स आई थी, तो मैंने उस वक़्त भी गुज़ारिश की थी कि देखिए, एक तो आप उस नोट को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बल्कि 2-3 बार पढ़िए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बनेगा तो मूवमेंट स्टॉक मार्केट में से होके जाएगी ना, चार्ट के ऊपर से होकर जाएगी, देन आप डिसाइड कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से जो है वो इफट के हवाले से कि जी वो इसका तो डिविडेंड ही बहुत ज़्यादा है। अब वो सारा डिविडेंड आपके पैसों में से माइनस हो रहा है जिन्होंने इसको टॉप पर खरीद रखा है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप परेशान हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टर नहीं हैं। आपने वो या तो मेरी वीडियो या किसी भी मेरे दोस्त की वीडियो देखकर आपने वो चीज़ें खरीद रखी हैं और आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो
बात करने का मकसद ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर मार्केट में आइए, तो फिर मार्केट आपको कुछ नहीं कहेगी। मार्केट में जो एक सबसे बेसिक चीज़ है, वो ये है कि मार्केट में मुनाफ़े से पहले न आपको नुकसान का पता होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नफ़ा जो देना है वो मार्केट ने अपनी मर्ज़ी से देना है। तो फिर आपने भी जो नुकसान उठाना है वो अपनी मर्ज़ी से उठाइए। अगर आप मार्केट के रहमो-करम पर अपने आप को छोड़ देंगे, तो फिर वही होगा जो हबको और इफर्ट और बाकी जो शेयर्स हैं उन लोगों के साथ हो रहा है। अगर वो स्ट्रैटेजी के बगैर आए। जो स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं वो तो यकीनन परेशान नहीं है, चाहे शेयर जितना चाहे नीचे जाए चला जाए, उनको पता होगा कि उन्होंने कहाँ पर मज़ीद ऐड करना है। तो ये शुरू में ही जो था वो आज सारी की सारी बातें हो गई। अब चलते हैं आगे। 1500 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद जो है वो लूज़ कर दिए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर आज भी हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। ऑटोमोबाइल्स में हीनो की खबर थी कल, वो भी जो है वो परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में है। हमारे हाथ फैक्टो ही आया था आज फिर, बाद में फिर उसका जो था वो लॉक ओपन हो गया। अब देखें कि सूरत-ए-हाल क्या बनती है, लेकिन अच्छा गेल मिल गया ना। देखें, अब एक चीज़ आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी, उसने आपको 2 कैप दे दिए, 2 कैप का मतलब है कि सीधे-सीधे से 20% बस ठीक है ना यार, और अब आपने उसमें से क्या निकालना है? लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ अगेन सिचुएशन जो है वो ज्यों की त्यों है। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़, तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स आज गिरे, उसके बाद ऑयल एंड गैस, फिर पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड सो सब के सब जो है वो फिर पीछे-पीछे जो है वो अपनी-अपनी हाज़िरी लगवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंटरलूप के हवाले से खबर है कि अमेरिकन जो लेगवेयर ब्रांड है, वो इन्होंने एक्वायर करने जा रही है, इनकी एसोसिएट कंपनी। ये छोटे-मोटे मामला चलते रहते हैं। इंटरलूप इटसेल्फ एक अच्छा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्टर्स में इनका शुमार होता है। बहुत बड़ी मार्केट है इनके पास, अमेरिकन मार्केट है। तो जब पिछले दिनों वो बात हो रही थी टैरिफ की, तो उसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी डिप्रेस हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गईं। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह बेहतर होंगी। कुछ जो है वो बजट के अंदर भी मामलात इनके लिए हैं, लेकिन लेट्स सी कि अगर बजट जो है वो एज़ इट इज़ पास हो जाता है या अगर इसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से, तो अगर हमारे हाथ कोई लगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने गुज़ारिश की थी कि कटौती की तहरीकें आती हैं और फिर बजट के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं। अब वो सोलर के हवाले से तब्दीली हो गई ना फिर, जो हुकूमत ने 18% जीएसटी लगाया था। तो अभी बजट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होंगी, आपको भी नज़र रखने की ज़रूरत है, मुझे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो हार्ड मनी है वो स्टेक पर है, वो मार्केट में है। तो हमने जैसे ही बजट के अंदर कोई तब्दीली मज़ीद हो, तो उसके मुताबिक हमने भी अपने पोर्टफोलियो में तब्दीली करनी है। आगे चलते हैं जी। ईरान के हवाले से बात हो गई कि ईरान जो है वो अमेरिका के जंगी असासों के खिलाफ, देखिए अगर अमेरिका के हवाले से कोई बात होगी, तो फिर अमेरिका को जो है वो मौका मिल जाएगा ना इस जंग के अंदर शामिल होने का। तो यही बात जो है वो शुरू में भी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि इस खबर ने मार्केट को ज़्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि ढकी-छुपी बात तो है नहीं। अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका अपना काम दिखा चुका है। इराक में दिखा चुका है। तो अगर ईरान में भी कोई छोटा-मोटा कोई वो अटैक करते हैं, तो यकीनन उससे डायरेक्टली हमें जो है वो हम मुतासिर हो सकते हैं। क्योंकि हमसाये में आग लगी हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसकी तपिश जो है वो आप तक तो आती है। फिर हमारे बड़े साहब जो हैं वो आजकल वैसे ही अमेरिका में हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गहरे अंदाज़ में जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो ऑटो सेल्स के हवाले से है, जो कि जीएसटी के बाद ये बात हो रही है कि जी उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएँगी। देखिए बात ये है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल आया है और दीगर मामलात हैं, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपकी जो सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक़्त ये है कि आपकी जो लीज़िंग है वो सस्ती हो जाएगी। तो उससे प्लस माइनस करके कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी बजट पास होगा तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई हतमी राय कायम की जा सकती है। आखिर में कल जो था वो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हमारी जो भी सर्विसेज़ हैं, चाहे वो हमारे ग्रुप्स हैं, डे ट्रेड का है या स्विंग का है या इन्वेस्टर का है या हमारी
अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज़ हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, अगर आप ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन करवाते हैं, देन वो भी सर्विसेज़ हम जो है वो मुहैया करते हैं। तो ये तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। इसके साथ एक चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना चाहते हैं पीएसएक्स की अपडेट्स के हवाले से, तो उसका लिंक यहाँ पर जो है वो मिसिंग था, वो भी मैंने पेस्ट कर दिया है। लिहाज़ा हमारी जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उसकी तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी और उम्मीद है कि अब आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल जो था वो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट जो है वो अपना एक हेड एंड शोल्डर जो है वो बना सकती है और फिर मार्केट के हवाले से ये करके फिर यहाँ पर मैंने गुजारिश की थी कि मार्केट साइडवेज होती हुई नजर आ रही है। तो आज तो मार्केट ने अपनी साइडवेज पोजीशन जो थी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसको ब्रेक किया है और देन मार्केट ने अपना हेड एंड शोल्डर जो है वो मुकम्मल करने जा रही है। अब देखना यह है कि हेड एंड शोल्डर जो था वो रफली यहाँ से शुरू हुआ था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मार्केट के पास अभी भी कोई 2 से 2,500 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि मार्केट रेजिस्ट कर सकती है। छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, देखिए ये छोटा टाइम फ्रेम मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि जिस वक़्त आप ट्रेड लेने के लिए आते हैं, आपकी ट्रेड डिसाइड करती है कि आपने मार्केट को जो एनालाइज़ करना है वो किस टाइम फ्रेम के ऊपर करना है। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम की भी बात कर देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की मैं इसलिए ज़्यादा बात करता हूँ चूँकि हमने ज़्यादा काम जो है वो ड्यूरिंग द डे देखना होता है, तो इसलिए मैं इसकी बात ज़्यादा करता हूँ। अब इस वक़्त मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट थी जिसको आज मार्केट ने ब्रेक किया है, वो 1,20,500 की थी जिसके ऊपर मैं भी नज़र रख के बैठा हुआ था। तो उसको मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। अब नेक्स्ट जो है वो मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,19,500 की है। इसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं कि ट्रेड अगर लेनी है तो हमें किस चीज़ का ख़्याल रखना होगा। आज मैंने वैसे ये अपने ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ शेयर कर दी थी कि मार्केट के पास अब ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है जिसको मार्केट जो है वो फ़ॉलो कर रही है। या तो मार्केट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर अपनी सपोर्ट के ऊपर आके रुके, देन नई ट्रेड लेना बनती है, या फिर मार्केट जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो देन जो है वो मार्केट में एक नई पोजीशन जो है वो ली जा सकती है। अदरवाइज जब तक मार्केट जो है इन दोनों में से किसी चीज को भी फॉलो नहीं करती, बेस्ट ये है कि मार्केट से दूर रहा जाए। हम भी हाथ व आज का जरा बड़ा हौला रखा हुआ है, क्योंकि देखिए बात ये है कि जब आप रिस्क लेते हैं 20 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपए का, तो उस रिस्क को आपने मार्केट के साथ ज़रूर जो है उसको वेरीफ़ाई करने की कोशिश करनी है कि क्या ये जो मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, चाहे वो 10 पैसे का ही क्यों ना हो, क्या वो मार्केट उसको किसी न किसी हवाले से सपोर्ट कर रही है? अगर सपोर्ट करे तो जो है वो ट्रेड लेनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई 1-2 दिन सुकून कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मामला कि अमेरिका जो है वो इस जंग में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका फ़ैसला जल्द हो जाएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश ये करें कि मार्केट में जो भी आपने काम करना है, उसमें हमारी तोता मैना की कहानियाँ सुनने के साथ-साथ आपकी ज़ाती रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए। 99.9% लोग जो दोस्त अहबाब राब्ता करते हैं, उनके पास जो आगे से होता है कि जी वो मैंने फलाँ वीडियो देखी थी, वो मैंने फलाँ देखी थी, वो मैंने वहाँ से देखा था कि वो डबल ट्रिपल हो गया तो मैंने भी वो चीज़ खरीद ली। पैसा आपका है, फैसला भी खुद करें। मार्केट में पैसा डबल करने के चक्कर में कहीं जो सिंगल पैसा है वो ज़ीरो ना हो जाए, इस चीज़ को ज़रूर ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।